जय हिंद, मैं हूं अशोक दास। दुनिया के तमाम हिस्सों में मेरिट को लेकर बहस होती रहती है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां जिनको समाज ने नकार दिया होता है, उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान रचे। जहां तक भारत की बात है तो यहाँ मेरिट जातीय पहचान पर आकर अटक जाती है। अगर कोई कथित ऊंची जाति का है तो उसे मेरिटधारी मान लिया जाता है, जबकि अगर कोई समाज के कमजोर तबके से ताल्लुक रखता है तो उसे कम मेरिट वाला मानकर खारिज करने की कोशिश की जाती है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या मेरिट एक मिथ है और सिस्टम के भीतर खुद को मेरिटधारी बताने वाले मुट्ठी भर लोग एक खास वर्ग या समूह को मेरिटधारी बनने से रोकने के लिए साजिशें रचते हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में ऐसी 2 घटनाएं हुई हैं जिसमें मेरिटधारियों ने शोषित समाज को मेरिट में आने से रोकने के लिए अपनी पुरानी चाल चल दी। हुआ यह है कि मेरिट के अपने इस खोखले दावे को अमली जामा पहनाने के लिए संस्थानों में नॉट फाउंड सुटेबल का चक्रव्यूह रचा गया। तो इस चक्रव्यूह में फंसाने के लिए वाइवा का जाल बिछाया गया। वाइवा के इसी जाल में हाल ही में SC, ST और OBC समाज के दर्जनों युवा फंस गए। हुआ यह है कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में PhD में दाखिला लेने का सपना देखने वाले बहुजन समाज के युवाओं को वाइवा में कम नंबर देकर उन्हें दौर से बाहर कर दिया गया है। SC, ST और OBC वर्ग के तमाम युवाओं को PhD वाइवा में 30 में से 1 और 2 नंबर तक दिए गए, जिसके कारण लिखित परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने के बावजूद ये JNU में PhD के लिए एडमिशन लेने से चूक गए हैं। इसके बावजूद हुआ यह कि SC, ST और OBC छात्रों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तमाम छात्र संगठनों ने JNU में विरोध प्रदर्शन कर वाइवा के नाम पर हो रहे जातिवाद को रोकने के लिए वाइवा का नंबर कम करने की मांग शुरू कर दी है। मेरिट के एक मिथ होने का खुलासा साल 1950 में ही सामने आ गया था, जब UPSC की लिखित परीक्षा में दलित समाज के अच्युतानंद दास टॉप कर गए। स्वघोषित मेरिटधारियों के लिए यह भारी बेइज्जती थी। इन लोगों को एक दलित का टॉप करना बर्दाश्त नहीं हो सका। फिर अच्युतानंद दास को रोकने के लिए मेरिट का भ्रमजाल बुनने वालों ने उन्हें इंटरव्यू में सबसे कम नंबर दिया और उन्हें टॉपर बनने से रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अच्युतानंद के लिखित परीक्षा में इतने शानदार अंक थे कि उन्हें IAS बनने से कोई नहीं रोक सका। तभी से बहुजन समाज मेरिट को जहां मिथ बताता रहा है, तो जातिवादी लोग मेरिट का हवाला देकर वंचित समाज को कमतर दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन खुद को मेरिटधारी और दूसरों को कमतर बनाए रखने के लिए जातिवादियों ने जिन बैसाखियों का सहारा लिया, उन तमाम नियमों पर वंचित समाज अब आवाज उठाने लगा है। JNU के PhD स्कैम में यही हुआ है। 10 दिसंबर को PhD का रिजल्ट आने के बाद से ही SC, ST, OBC युवा लगातार विरोध कर रहे हैं और मामला अब SC कमीशन और OBC आयोग में जा पहुंचा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने SC कमीशन और OBC कमीशन को JNU PhD स्कैम की जानकारी देते हुए प्रभावित युवाओं के लिए न्याय की मांग की है। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने द प्रिंट में एक आलेख लिखा है, जिससे यह साफ हो जाता है कि मेरिट अब एक मिथ बन चुका है और वंचित रखे जाने वाले समाज की नई पीढ़ी ने इस मिथ की धज्जियां उड़ा दी है। दिलीप मंडल ने अपनी रिपोर्ट में NEET UG के परीक्षा परिणामों का हवाला दिया है। इस परीक्षा में 7,71,000 उम्मीदवारों ने गैर आरक्षित यानी जनरल सीटों और EWS श्रेणी के लिए कट ऑफ को पास किया, जो कि 50% अंक है। इसमें आश्चर्य की बात यह रही कि इन मेरिटधारियों में से 59% यानी 4,52,000 उम्मीदवार SC, ST और OBC वर्ग के हैं। मेरिटधारियों के वंशज सिर्फ 3,18,000 हैं। इस रिपोर्ट का एक और आंकड़ा चौंकाता है, वह यह है कि इस परीक्षा में सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक छात्र सिर्फ OBC वर्ग के पास हुए हैं, जिनकी संख्या 3,29,000 है। यह आंकड़ा विशेष जाति के योग्य होने की बनाई गई धारणा को साफ साफ खारिज करता है। यानी देश के वंचित समूहों ने मेरिट को लेकर बनाई गई धारणा की धज्जियां उड़ा दी और साबित कर दिया है कि योग्यता बस मौके की बात होती है।
हालांकि मुट्ठी भर मेरिट धारी आज भी नॉट फाउंड सुटेबल और वाइवा जैसे तमाम षड्यंत्र रचकर देश के शोषितों को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब शोषित समाज इन षड्यंत्रों को समझ चुका है। पहले जीबी पंत संस्थान में नॉट फाउंड सुटेबल के खिलाफ और अब जेएनयू में पीएचडी स्कैम के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर इस समाज ने इन षड्यंत्रों को खत्म करने की मजबूत लड़ाई शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस लड़ाई का बेहतर नतीजा जल्दी निकलेगा। अब देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद। हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर।